हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड ऑफिशियल ट्रेलर। तो इसका ट्रेलर आ गया है। हमने इसका काफ़ी सारे किए बट अनफॉर्चुनेटली लग नहीं रहा कि लोगों में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि जबकि मूवी तो इतनी अच्छी है। इसको देखने में ट्रेलर को आपको देखना चाहिए, सब किसको भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना आप दूसरी मूवीज को देते हो। हम तो बल्कि वेट करें, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे थिएटर में लग जाए। हम तो इसी की बात कर रहे थे कि भैया लगेगी कि नहीं लगेगी। मैंने कहा पिछली बारी तो लगी थी, तो होप तो यही है कि इस बारी भी यहाँ थिएटर में लगे, क्योंकि हमने पिछली वाली थिएटर में देखी थी जहाँ तक मुझे याद है। तो ये वाली भी हमने थिएटर में जाकर देखनी है। आई तो हम तो ज़रूर देखेंगे। तो चलो देखते हैं ट्रेलर में अब ये क्या दिखाते हैं और क्या है पूरी स्टोरी। क्योंकि मुझे जहाँ तक टीज़र जो हमने देखा था ऐसे लग रहा था कोई 3 लड़कियों की अलग अलग स्टोरी होगी। अब वही है कि नहीं है, कैसे वो अपनी घर की लाडलियाँ हैं, इतने हाई एम्बिशंस हैं माँ बाप के भी कि हमारी बेटियाँ कुछ अचीव करे लाइफ में। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, अचीव करना चाहता है, और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। फादर का इतना प्यार, मदर का इतना प्यार, लाडों से पाली हुई हैं, जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, कमरे में अपना खाना मिल जाता होगा उस टाइप से कि नहीं तुम अपना काम करो या पढ़ाई करो उस टाइप से। और उसके बाद कैसे वो फंस जाती हैं, हाँ कैसे फंस जाती हैं वो किसी एक लड़के के चक्कर में। वो लड़का भी वो उसको पूरा ट्रेन करके, जहाँ तक मुझे लगता है वो लड़का भी उसको ट्रेन किया गया होगा कि कैसे लड़कियों को फंसाना है, कैसे उनको प्यार के जाल में फंसाना है। उसके बाद पेरेंट्स से, फैमिली से उनको डिटैच करना है, और फिर उनके मर्जी के खिलाफ, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ वो शादियां करेंगी इनसे। उससे क्या होगा, हेल्पलेस हो जाएंगी। अब पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया, अब ये कहीं जा नहीं सकती। जब वो पूरा इनके साथ शादी कर लेंगी या घर से भाग के आ जाएंगी, इनके साथ रहने लग जाएंगी, अब कुछ नहीं, उनके सपोर्ट कोई नहीं है। फिर वो अपना असली रूप दिखाते हैं, या तो उनको कन्वर्ट करेंगे या उनके साथ अत्याचार करेंगे या उनको फिर सेल ऑफ कर देंगे कहीं और, किसी और देश में या कहीं और भेज देंगे। इनमें से कुछ पता करना है कि लड़के ने पहले डिक्लेयर किया था उसका रिलीजन क्या है। मुझे तो नहीं लगता। क्या लड़की को इतना अवेयरनेस थी कि उस रिलीजन का मतलब क्या होता है, तुम्हारी लाइफ कैसे हो जाएगी। दैट इज अ क्रिटिकल थिंग। देखो ऐसे 2 अलग अलग केसेस जहाँ तक मुझे लगता है उनको दिखाने चाहिए, अलग अलग केसेस। एक केस में कि वो दिखाएगा कि हाँ मेरा रिलीजन ये है, पर मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ, ये हूँ, और फिर धीरे धीरे वो अपनी असलियत दिखाएगा। जैसे जैसे लड़की हेल्पलेस होती जाएगी वो अपनी असलियत दिखाएगा। और कोई ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें वो बताएगा ही नहीं कि मेरा एक्चुअल रिलीजन क्या है, और बाद में लड़की को पता चलेगा। और वो हर सिनारियो दिखाना चाहिए। डाइवोर्स क्यों नहीं कर पाए, उसको कैसे बाउंड किया हुआ था, हाँ। कि किसी तरीके से डाइवोर्स ना ले पाए। वही पूरा मतलब ट्रैप कर लिया, किडनैप काइंड ऑफ कर लिया कि वो वहां से बाहर निकल के डाइवोर्स ना कर वही मुझे देखना है कि एक लड़की जिसको इतना पढ़ा लिखा के माँ बाप ने इतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करे थे, वो इतनी हेल्पलेस कैसे हो जाती है, वो मेरे समझ में नहीं आता। वही मुझे समझ नहीं आता है कि अगर किसी को दिख रहा है कि भैया देखो ये मेरे साथ अत्याचार कर रहा है या गलत कर रहा है, उस लड़की को फाइट बैक करना चाहिए उसी टाइम। क्यों वो सहती रही, क्यों वो दबती रही। उसको किडनैप कर लिया काइंड ऑफ घर में, और उसको अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने से बंद कर दिया। समथिंग लाइक दैट दे मस्ट हैव डन। पर फिर भी लड़की को कोशिश तो करनी चाहिए भागने की। अगर अब इंडिया के अंदर ही है, जब तक आप इंडिया के अंदर ही हो तब तक आपको पूरा मतलब जोर लगा के निकलना, जो हो जाए निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर जब तक हो आपको फिर भी सेफ हो, आप बच सकते हो। पर अगर किसी तरह उसने अगर आपको इंडिया से बाहर ले गया, फिर आपके लिए तो वो नामुमकिन हो जाता है कि आप कुछ फाइट करके अब बच पाओ। तो जब तक इंडिया में तो कहूंगी अगर किसी के साथ ये हो रहा हो, पूरी जान मार दो, निकलो। क्योंकि बाहर इतने लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। और ये सोचना कि भैया मेरे पेरेंट के साथ मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूंगी, अरे कुछ भी कर लोगे, इस लाइफ से तो बच जाओगे, पता नहीं आपके फ्यूचर में क्या है। कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि दूसरे कल्चर में, दूसरे जो रिलीजन है उसका कल्चर क्या है। अगर अवेयरनेस है तो आपको सोचना पड़ेगा क्या मुझे उस टाइप की लाइफ मंजूर है कि नहीं है। हाँ, जहाँ पे आपको 4 शादियां अलाउड हो, कौन लड़की कहेगी कि मैं रहन सहन है, जो भी है आपको रहन सहन में तो बाप रहन सहन तो दूर की बात है। मैं तो वेरी थॉट एज अ वुमेन, क्योंकि मैं एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि भैया जब अगर मुझे पता चले कि वो 4 शादियां कर सकता है बंदा, कौन लड़की कहेगी कि मैं ऐसे बंदे के साथ शादी करूं जो 3 और शादियां कर सकता है। ही इज नॉट फेथफुल टू मी।
वही बात होती है ना, मेरा तो एज अ वुमेन मैं तो यही सोचती हूँ। तो चलो पर देखते हैं कि इसमें क्या है स्टोरी में। तो वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Many true events. इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा और पूरे भारत में शरिया लागू होगा। ये ब्याह इलीगल है, पॉक्सोरो केस है ये। 16 साल रही है वो। इन पेपर्स के हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझ दे ब्याह। आप नहीं समझ रहे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। मम्मी पापा को बिना बताए हम कर ही रहे हैं शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो रुक जाते हैं, पर अगर हम पे भरोसा है तो कर लेते हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। और रिश्ते की बुनियादी धोखों को भी पूरे रिश्ते के लाने जिंदगी न लुटा दें। माँ फैजान ऐसा नहीं है। लेट्स स्टार्ट बाय लिविंग इन। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। हाँ और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। बच्चे तो होंगे ना, वो किस रीजन को फॉलो करेंगे? मेरा सलीम ऐसा नहीं है। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। हमारे यहाँ ये सब नाच गाना हराम है। ये तो धोखा है। वो धोखा है। बता रही है। लिबरल जर्नलिस्ट कहाँ गया जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था? हम कभी नास्तिक नहीं होते, सिर्फ तुम हाफिज लोग नास्तिक होते हो। प्योर धोखा। एक पल के लाते भी तुम हमसे प्यार करो कि नहीं करो? नई जिंदगी मिली तुझे, जीना सीख ले। ताले लगा रहे हैं। किडनैपिंग। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आवाज, एक सपोर्ट। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। खटिया किडनैप किया। हमें 3 लड़कियां और लाने हैं। अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलते हैं। ऊंचा लड़की, इसमें जो खर्च कर रहा है उसका तुम्हें याद नहीं का? वसूली कर वो। बाय गॉड 27th को आ रही है, तो मैं तो ध्यान रखूंगी 27th को जाऊंगी और चेक करूंगी थिएटर में लग रही है हमारे यहाँ कि नहीं लग रही है। आई ओपनिंग है। और ये तो मैंने कई जगह पे सुना है कि ये इनका ये है, ये खाली इंडिया को नहीं कि हमने पूरे इंडिया को ऐसे करना है, इनका जो पर्पस है कि पूरे दुनिया को हमने करना है। और अगर आप देखो वर्ल्ड में अब जैसे ट्रम्प बोलता है, यूरोप के बारे में बोलता है, फ्रांस में जो हो रहा है वो सब उस डायरेक्शन में दिख भी रहा है। कि हम किसी एंटी रिलीजन नहीं है, नहीं, पर वो सोच हम किसी एंटी रिलीजन नहीं है, मगर पॉइंट ये था कि इसमें बुरा इंसान दिखाया है। मैं तो साफ साफ कहूँगा, आई डोंट बिलीव इन, मैं एंटी रिलीजन नहीं हूँ, सिर्फ बुरे और अच्छे में विश्वास करता हूँ। यहाँ पे बुरा क्या था, कन्वर्ट करना जी। जो बंदे ने जो शादी करा था लड़का, उसने पहले एक इमेज दिखाई, फिर इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया। मतलब वो धोखेदार था बंदा, धोखा था, उसने धोखा दिया और साथ में लड़की को किडनैप किया कि वहां से निकलना जाए। दिस इज लाइक अ गैंगस्टर। पूरी तो इन्होंने एक बुरे 3 बुरे इंसान दिखाए हैं जो बुरे इंसान हैं। उन्होंने पहले कुछ किया और इमीडिएटली मुकर गए और किडनैप कर दिया लड़की को, जिससे उस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाए, और अपना एक कुकर्मा का रिंग बना दिया। तो ये तो पूरे क्रिमिनल्स हैं, दीज आर गैंगस्टर्स। ये पूरा उनका एक वो कहते हैं ना, पूरा वो बना हुआ है और उनका यही पर्पस है कि जाकर, और ये दिखा रहे हैं जैसे मूवी में कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है। ये इन्होंने एंड में अगर आप देखोगे उन्होंने दिखाया कि पहले ये तीनों को किया है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब ये हो गया, अब वो नेक्स्ट 3 और टारगेट ढूंढेंगे, वही लड़के। उनका काम ही यही है, पहले 3 को फंसाया, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है कि क्या टेक्निक्स यूज करनी है उस टाइप से,
और उसके बाद ये 3 कर ली, फिर नेक्स्ट 3 को पकड़ेंगे, और वो कह रहे थे कि अब और ऊंची जाति वालों को पकड़ेंगे। और वो उनका इतना कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं लड़कियों का कि वो लड़कियां अपने माँ बाप को भी नहीं सुन रही। वो कह रही नहीं, मेरा जो सलीम है वो ऐसा नहीं है, वो उस टाइप का नहीं है, वो बड़ा ओपन माइंडेड है। वो मेरे को एक लड़की ने तो उसको ये भी बोला, जो अपने आप को बड़ा दिखा रहा था लड़का पढ़ा लिखा, उसको वो कहती है कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, शादी से पहले वो उसको साथ बोल रही है कि मैं अपना रिलीजन नहीं चेंज करूंगी, और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सब। और सबसे गंदा वो दिखा रहे हैं कि वो है, और वो कैसे उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए औरतें भी बैठी हुई हैं उनकी, वो बैठ के पकड़ के उसके मुंह के अंदर डाल रही हैं, जबकि वो कह रही है मैं बीफ नहीं खाऊंगी। अब ये सब क्या इंडिया में हो रहा है? और मैं सोच रही हूँ कि पुलिस क्या सो रही है? पुलिस को नहीं पता चल रहा, किडनैप कर लिया, बंदी कर लिया, मतलब वो बाहर ही नहीं निकल सकती, वो वहीं फंस गई पूरी कम्युनिटी में। देखिए मैं इसे कह रहा हूँ, आई एम नॉट एंटी रिलीजन, एंटी दैट बैड पीपल, उन लोगों का बैड लोग जो बुरा कार्य कर रहे हैं। दिस इज सो रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। ये देखो, मैं तभी ये कह रही थी कि अपनी बेटियों को, हर एक को, जो वो अगर ठीक एज की अभी हैं, तो उसमें इनको ये जरूर दिखाओ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। होता ये है, इससे इन्होंने ये क्लियर किया है कि डोंट टेक अननेसेसरी, लड़कियों को बताया कि डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं है अगला बंदा कब मुकर जाए, क्या हो जाए, और उसके कल्चर में जो अगर तुम्हें थोप दे, तुम्हें किडनैप कर दे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बेस्ट तो पॉइंट ये है, दे आर टेलिंग पीपल टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। और अपने पेरेंट्स, अगर आप किसी और रिलीजन के साथ कर रहे हो शादी, तो मेक श्योर करो कि पेरेंट का सपोर्ट हो, नहीं तो मत करो, क्योंकि इन लोगों का एम यही होता है कि पेरेंट्स से कट ऑफ कराएंगे, और कट ऑफ हो गए, अब तुम्हारे ना जा, वो उनको पता नहीं हमारी बेटी कहाँ है, कोई बातचीत नहीं है, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम किसी को बता नहीं पा रहे। अगर एक बंदा रहता है विद अ जॉइंट फैमिली इन अ कम्युनिटी, दैट इज वेरी डेंजरस, वर्सेस वो बंदा कहे कि मैं यूरोप में रहता हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, सिंगल फैमिली, दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्यों, एक हमने मूवी देखी थी जिसमें वो बाहर का ही बंदा था, वो केरला स्टोरी में ही था, वो लड़की बाहर काम करने जाती है, वो वहीं पे उसको मिलता है इतना अच्छा बनते कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री में, वहां पे लड़की भाग के कंप्लेंट कर दे, बच जाएगी। नहीं, वो भी नहीं हुआ था जो हमने पहली वाली केरला स्टोरी देखी थी, उसने तो बाहर ही किया था, बाहर से उसको ले गया था अफगानिस्तान या पता नहीं कहाँ पर दिस इज वेरी वेरी, मैं देख के तो बहुत ही मुझे डर, घबराहट होती है, मेरे को खुद को घबराहट हो रही है। जो बना रहा है मूवी, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आई डोंट नो ये चलने भी देंगे, नहीं चलने देंगे, बट दैट गाय इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। देयर हैज टू बी, यू पीपल हैव टू बी अवेयर, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, और यू हैव टू बी केयरफुल कि उन लोगों के जाल में ना फंस जाए आपकी बेटी। और ये मत सोचना कि मूवी हेटेड क्रिएट करेगी, मूवी हेटेड क्रिएट नहीं करेगी, ये हो रहा है, शोइंग एक्टिविटी ऑफ बैड पीपल। वो कह रहे हैं ये दीज आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, भैया ये हो रहा है, ये हुआ है और होता रहेगा, ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। तो चलो यार, मैं तो जरूर देखूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।